हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज जिसका आधार दे रखा है और संगत ऊंचाई क्रमशः 3.2 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको आधार दे रखा है 3.2 मीटर, उसके बाद यहाँ पे 75 सेंटीमीटर दे रखा है ऊंचाई। तो हम इन दोनों की वैल्यू को एक ही यूनिट में चेंज कर लेंगे पहले। जैसे कि यहाँ पे मीटर है तो मीटर में हम चेंज करेंगे पहले। तो यहाँ पर 75 को हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आएगा, ये 3/4 आ जाएगा काटने के बाद। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। जैसे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू ऊंचाई। ठीक है, बेस इंटू ऊंचाई मतलब आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये 1/2 बेस कितना दे रखा है 3.2, उसके बाद ऊंचाई दे रखी है 3/4, यही तो निकल के आई थी। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 1.6 बार कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे तो 0.4 बार कट जाएगा। अब 0.4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 25 डॉक्टर पहले काम कर रहे हैं, तो ये 5 घंटे में 75 रोगियों की जाँच कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, आगे बोल रहा है वो यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं, मतलब पहले 25 डॉक्टर थे, उसमें से 5 सेवा छोड़ देंगे तो कितने बचे 20। अब 20 डॉक्टर 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो कितने रोगियों की जांच कर पाएंगे ये नहीं पता है। तो हमें क्या मान लेंगे, उसे एक्स बोला कितने रोगियों की जांच कर सकते हैं, तो एक्स मान लेते हैं, इतने रोगियों की जांच करेंगे। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 25 थी 75, उसके बाद 5 से 4 बार कट जाएगा और इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 12 छंगे 72, मतलब एक्स इधर चला जाएगा और इधर संख्या आ जाएगी तो 72। 72 इसका राइट आंसर आ गया। एक्स इक्वल टू क्या गया 72। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। एक कपड़ा व्यापारी ने 520 रुपये में प्रत्येक कीमत पर 42 कमीजें खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को 548 रुपये में बेच दिया। प्रत्येक कमीज पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। मतलब पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एक कपड़ा व्यापारी 520 रुपये में प्रत्येक कमीज को खरीद रहा है और यहाँ पे 42 कमीज खरीद के लाता है वो। ठीक है, लेकिन वो जब बेच रहा है ना तो प्रत्येक कमीज को 548 रुपये में बेच रहा है। अब वो बोला है कि प्रत्येक कमीज पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज में आपको प्रॉफिट बताना है उसका। तो यहाँ पर 520 रुपये से 548 में बेच रहा है, तो मतलब कितने का लाभ ले रहा है, तो 548 में से 520 को घटाएंगे तो 28 का लाभ ले रहा है प्रत्येक कमीज पर। ठीक है, अब 28 का प्रत्येक कमीज पर ले रहा है। अब हम परसेंटेज में हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितने दे रखा है 520 रुपये, तो 520 रुपये नीचे आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज में हम कैलकुलेट करना है। तो हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 4 से कट जाएगा 7 बार और 4 से कट जाएगा 13 बार। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप इसे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5.38%। 5.38% आ गया। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय की वीडियो है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो चतुर्थ अनुपाती पूछा गया है ना उसे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो 6, 10 उसके बाद 12, उसके बाद हमने मान लिया चतुर्थ अनुपाती एक्स। इन दोनों बाहर वालियों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये अंदर वालियों को दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई 6x होता है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 10 × 12। ठीक है,
अब 6 से डिवाइड कर देंगे तो 12 को 2 बार कट जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या निकल के आया? चतुर्थ अनुपाती 20। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेकिन आपको इसमें इसे इतनी बड़ी लैंग्वेज को देखकर डरना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। जैसे कर लेते हैं सॉल्व। एक डीलर ने अपनी माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने माल को न लाभ और न हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे किस छूट प्रतिशत अनुमति देनी होगी चाहिए। तो 2 स्थानों तक सही करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर तुरंत कमेंट में गोली की तरह दीजिए। तो यहाँ पे आपको मैं इसे सॉल्व करना बता देता हूँ किस तरह सॉल्व करना है। एक डीलर अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अंकित करता है। तो मतलब उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 था, लेकिन जो जो ये क्रय मूल्य था CP 100 था। अब वो MP 30% अधिक अंकित करता है। MP मतलब मार्क प्राइस। तो 30% मतलब 100 से 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 130। 100 पे 30 का वो करना अंकित कर देता है 30% अधिक। अपने माल को न लाभ और न हानि पर बेचने पर उसका छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि न तो लाभ हो न हानि हो, मतलब सामान ऐसे ही बिक जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब पहले तो उसने 100 से 30% अधिक अंकित कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे अब हमें इस 30 को हम 100 पर लेके आएंगे, क्योंकि 100 में ही बिक देना है हमें। क्योंकि ना तो लाभ होगा ना हानि, क्योंकि जितने हम खरीद के लाए उतने ही बिक जाएगा। तो मतलब 130 को 100 में बिकने के लिए तो क्या करेंगे? 30 का माइनस कर देंगे, तभी तो 100 जाएंगे। 130 में से मतलब 130 में से 30 माइनस करेंगे तो 100 पे जाएंगे। अब ये कितने पे हम कर रहे हैं? ये 30 माइनस कि हम 130 पे कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? हम कर रहे हैं 30 पे 30 130 पे हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है। इंटू 100 कर लेंगे। अब क्या निकल के आया? 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करिए आप, तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26। उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी निकल के, जैसे कि यहाँ पर कितना था 3/13 इंटू 100, यही तो था। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26। उसके बाद 13 3 39। तो यहाँ पर 23.08 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वां क्वेश्चन है 0.124 और 1.0204 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कितने दशमलव के बाद यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पे देखो 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। उसके बाद यहाँ पर कितने अंक के बाद लगा है? तो यहाँ पे 4 अंक के बाद लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ देखने को होती है कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पे 4 तो ये हो गया और 3 ये हो गया। तो अब क्या हो गया कि ये मतलब 7 अंक के बाद लगेगा। दोनों को जोड़ देंगे ना, 3 और ये 4, क्योंकि मल्टीप्लाई बोल रहा है, गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे इनका, तो इनका गुणनफल करने पे इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव जुड़ जाता है। तो 4 और 3 7 दशमलव बाद ये लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देना है, क्योंकि आपको इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको गिनना पड़ेगा कितने अंक बाद लग रहा है। तो वो 7 अंक बाद ही लगेगा अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करने में लगे रहेंगे, तो वो मुझे लग रहा है 5 मिनट तो आराम से ले लेंगे, इसे आराम से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और जब हो सकता है नहीं भी मल्टीप्लाई हो पाए तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि इसे इन्हें जोड़ लीजिए, उसके बाद इतने दशमलव बाद इसका वो लगेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह नकद भुगतान पर कम हुई कीमत पर 10% की हानि अधिक छूट प्रदान करता है। तो 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए ग्राहक को नकद क्या भुगतान करना होगा। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर कमेंट में बता दीजिए। तो ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। अब आप सॉल्व कीजिएगा इसे। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है इसमें। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट करता है, ठीक है। वह नकद भुगतान पर कम की गई हुई कीमत पर 10% की और अधिक छूट प्रदान कर देता है। मतलब हम 100 की, जैसे कि 5,000 रुपये है ये, ठीक है। ये 5,000 रुपये, तो मतलब रुको, यहाँ पर जैसे कि
वो अंकित मूल्य पर, मान लीजिए अंकित मूल्य था 100, उस पर वो 20% की छूट प्रदान कर देता है। तो 100 पे 20 की करेंगे तो 80 की बिकेगा। उसके बाद वो कहता है कि अब जो 80 आया है इस पे और 10% की छूट प्रदान कर देता है। तो 100 की चीज़ को और 10 की कर देंगे तो कितना आएगा, 90। तो 90। अब यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72। तो मतलब अब बटे यहाँ पे 100 आएगा ना, ठीक है। तो अभी कितना आएगा, 72। तो 9 8 72। अब इसका 5000 का आप 72 निकालेंगे, ठीक है। इसका 72 निकालेंगे तो आप 100 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका निकालने के बाद कितना आएगा, तो ये आएगा 360। तो मतलब 3600 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया आपको किस तरह सॉल्व करना है। और कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे, अगर नहीं समझें तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है। जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12% की वृद्धि, सॉरी कमी हो जाती है 12% की। तीसरे वर्ष में होती है 12% की कमी। 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे करने में मात्र बहुत ही कम समय लगेगा और इसे मैं आपको ऑप्शन से करना बताऊंगा। ऑप्शन से जब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को तो बहुत ही कम समय में हो जाते हैं। जैसे कि करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 95,000 रुपये दे रखा है। अब इतनी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें, वो करें तो इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। आपको मैं सरल तरीके से बताऊँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा उससे पहले। तो चलिए देख लेते हैं। पहले कर रहा है वो 15% की वृद्धि, उसके बाद यहाँ पे दूसरे वर्ष कर रहा है 20% की वृद्धि। तो ये दोनों वृद्धि कितनी हो गई, ये हो गई 35 वृद्धि, ठीक है। प्लस 35 हो गया जो दोनों योग। अब यहाँ पे फिर 12% की कमी कर रहा है। 35 में से 12 गया तो 23%। अब 23% की ये क्या बची, वृद्धि बची, क्योंकि वृद्धि ज़्यादा है कमी से। तो अब 23% वृद्धि करनी है हमें मात्र, ठीक है। अब ये 23% यहाँ पर 9500, जैसे 9500 सॉरी 95,000 है ना, 95,000। अब इसमें 23% की वृद्धि करनी है तो मल्टीप्लाई तो होगा ये। अब यहाँ पर 23% निकालेंगे तभी तो हम जोड़ेंगे उसमें। तो अब 0 से 0, अब यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो अब 23 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा। जैसे कि इसका एक ही ऑप्शन है जो 23 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड भी होगा, तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ये 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। डिविजिबल होगा वो 23 से मल्टीप्लाई भी होगा। जो 23 से मल्टीप्लाई है वो संख्या वो 23 से डिविजिबल भी होगी, क्योंकि वो मतलब विभाजित भी हो सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो आप इस तरह आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे। आपको क्या देखना है कि जब 23 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई संख्या तो वो 23 से डिवाइड भी होगी, ठीक है, जब मल्टीप्लाई हुई है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे जो वीडियो दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे, इन्हें एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो हैं सभी, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको मिलते हैं। तो आप कम समय में इससे अच्छा कंटेंट नहीं पाओगे कहीं, तो आप रिवाइज करके जाइएगा, आपको 100% फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।